गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए एक बार फिर मैथ का कुछ पोर्शन पूरा किया जाए। आप लोगों की पढ़ाई तो अच्छी चली रही होगी, मेहनत करते रहिए इसी तरीके से। बस एक हफ्ते की मेहनत और है, उसके बाद बेड़ा पार। जैसे कह रहा हूँ बस वैसे करते जाइए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने सही कहा था, जितना कह रहा हूँ उतना करो। इससे कम नंबर आएगा तो बताना, फल मिलेगा, नो डाउट। तो आज हम देखते हैं मैथ में चाल, समय और दूरी, औसत, प्रतिशत, ऐकिक, और उसके बाद काम समय हो गया कल। आज चाल, समय, दूरी और क्षेत्रमिति मतलब क्षेत्रफल और आयतन, इतना पोर्शन चलेगा। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। सब इसी से निकला। कैसे निकला है बता रहा हूँ, रटने की कोई जरूरत नहीं। जैसे कोई व्यक्ति कहा जाए कि राम, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, आप कभी नहीं पढ़े हैं, कोई जरूरत नहीं है कि आप नहीं पढ़े हैं तो बहुत दिक्कत होगी। कोई दिक्कत नहीं होगी, आप देखिए क्यों। राम 2 घंटे में 6 किलोमीटर जाता है, तो उसकी चाल क्या? राम 2 घंटे में 6 किलोमीटर जाता है, तो उसकी चाल कितनी होगी? चाल मतलब 1 घंटे में कितना जाएगा। अगर ये कहते हैं कि राम 2 मिनट में 6 मीटर जाता है या 600 मीटर जाता है, तो 1 मिनट में उसकी चाल कितनी होगी? उसका मतलब आधा जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 6 का आधा 3। आया कैसे? 6/2 कर दिया आपने। इसी तरीके से हम कहें कि राम 3 घंटे में 6 किलोमीटर जाता है। अगर वो 3 घंटे में 6 किलोमीटर जाता है, तब 1 घंटे में उसकी चाल क्या होगी? मतलब 1 घंटे में 2 किलोमीटर, अगले 2 घंटे में 2 किलोमीटर, अगले 2 घंटे में 2 किलोमीटर, मतलब 6 किलोमीटर हो गया। तो 2 किलोमीटर पर चाल हो गई। तो इसको कैसे निकालेंगे? इसको करेंगे 6/3। यही से आपका सूत्र निकला है कि चाल बराबर क्या हो गया? ये हो गई दूरी और ये हो गया समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, क्लियर हो गया। अब देखिए, यहीं पे कह दे कि राम 2 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगा, अगर उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो। कितना? 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, मतलब 1 घंटे में 5 किलोमीटर। अब ये चीज कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगी कि प्रति घंटा का मतलब क्या होता है। किलोमीटर बटे घंटा, जैसे हमने बताया था इसके पहले औसत। औसत में हमने कहा था प्रतिशत, जैसे लिख दिया 5%, तो मतलब हो गया 5/100, मतलब 100 में 5। और यहां पे लिखा गया किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी किस में मापी जाती है? किलोमीटर में। और समय किस में मापा जाता है? घंटे में। इसकी मानक इकाई है। मीटर से फिर किलोमीटर और ये घंटा, सबसे छोटी इकाई है मीटर। तो ये हो गया आपका, तो 5/100 लिखा था 5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब हर घंटे 1 घंटा में। यहाँ 100 में कितना? 5। यहाँ 1 घंटे में कितना? अगर सीधे लिख दिया गया घंटा, ठीक है। थाली, हमने कहा थाली 2, ग्लास 2। ग्लास का मतलब 1 होता है, 1 मांग रहे हैं। किसी चीज के आगे अगर कोई संख्या नहीं लिखी है तो उसके आगे 1 होता है। 1 घंटा, तो किलोमीटर के 5 किलोमीटर बटे लिखा है क्या? घंटा। घंटा मतलब 1 घंटा। 1 घंटे में 5 किलोमीटर जाता है, तो 3 घंटे में कितना जाएगा? 5 5 10 5 15, मतलब गुणा कर दीजिए आप।
तो दूरी कितनी हो जाएगी? 5 गुणे 3। यहां से आ गया आपका उत्तर 4 गुणे समय। ये तीसरा। इसी तरीके से समय पूछे कि राम कितने घंटे में 15 किलोमीटर जाएगा अगर उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो। ये कहा कि राम कितने समय में 15 किलोमीटर जाएगा अगर उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो। तो 1 घंटे में तो 5 किलोमीटर जाएगा, 2 घंटे में 10 और 3 घंटे में 15। तो कैसे निकला ये समय? आपने कैसे निकाला? यहाँ पे ये 15 में आपने 5 का भाग दे दिया, मतलब दूरी में आपने चाल की भाग दे दी, तो आ गया आपका 3 घंटा। यहाँ से यही सूत्र यहाँ लिखा गया है, समय बराबर दूरी बटे चाल। इसको इतना रिवाइंड करके आप लोग 2-3 बार देख लीजिएगा, नहीं तो इसको आप लोग लिख करके मेज पे या कार्डबोर्ड पे या कहीं दीवार पे या दरवाजे पे चिपका दीजिएगा। सुबह शाम देखते रहिए, याद हो जाएगा। ठीक है, अब सवालों पे आते हैं कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं टेट में। ये तो बेसिक चीजें हो गई। ये क्या हो गया? बेसिक चीज हो गई। अब जैसे कभी कभी साधारण सा सवाल आ जाता है कि चाल आपकी दी जाती है किलोमीटर प्रति घंटा में और उसको बदलना होता है मीटर प्रति सेकंड में। कितना बदलना होता है? मीटर प्रति सेकंड में। जैसे ये कहा जाए कि किसी गाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा है चाल उसकी। तो ये मीटर प्रति सेकंड में कितना होगी? कुछ नहीं करना आपको इसमें, जैसा ये कह रहा है वैसा लिख दीजिए। अब 54 गुणे किलोमीटर, 54 गुणे किलोमीटर। किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। अगर आपने 1000 से गुणा कर दिया तो यहाँ आपको जो किलोमीटर था ये क्या मिल गया? ये मीटर हो गया आपका। ठीक, क्या मिल गया? मीटर मिल गया। अब नीचे क्या है? प्रति घंटा। अब घंटा को अगर मिनट में बदल देंगे तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो यहाँ घंटा ना लिख करके यहाँ आप क्या लिख देंगे? 60 क्या मिनट। 1 मिनट में कितने सेकेंड? 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो 2 मिनट में कितने होंगे? 60 दूना 120। 3 मिनट में कितने होंगे? 60 तिरिका 180। 4 मिनट में कितने होंगे? 60 चौके 6 चौके 24, 240। मतलब गुणा हो जाएगा। तो अगर इस 60 मिनट को हमको सेकंड में बदलना है तो गुणा कर देंगे कितने से? जितना होता है सेकंड 1 मिनट में। ये क्या हो गया? सेकंड। ठीक है, हो जाएगा? कोई दिक्कत आएगी? नहीं आएगी। कट गया 2 तिहाई, 2 पच्चे 10, 2 तिहाई 6, 6 नवा 54, 3 तिरिके 9। कितना आ गया?
15 मीटर प्रति सेकंड। इसको आपने काट दिया तो आ गया 15 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन ये सवाल आता नहीं, ये सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है। अब सवाल आता कैसे है? सवाल जहां से पूछा जाता है वो हम आपको बताते हैं। पूछा जाता है पहला सवाल है कि विनय कुछ दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, ठीक है। और उतनी ही दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, ठीक है। उतनी दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। यदि पूरी यात्रा में उसको 3 घंटा लगा, पूरी यात्रा में 3 घंटा लगा, तो उसने कुल कितनी दूरी तय की? उसने कितनी दूरी तय की? इसका एक फार्मूला भी है, फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे इसको ऐसे देखिए, यहां से यहां तक मान लीजिए ये दूरी है, ठीक है। ये विनय महोदय है, ये यहां से जाते हैं यहां तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, और फिर यहां से यहां तक जाते हैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कितनी दूरी वो तय करेंगे। ये दोनों दूरी x समान है। चाल यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 4 है, ये दूरी दोनों बराबर है। ये मान लीजिए पहली चाल x है, दूसरी y है। इसका सूत्र होता है 2xy अपान x प्लस y। तो 2xy कर देंगे तो 2 गुणे 6 गुणे 4 बटे 6 प्लस 4, तो आ गया कितना? 6 दूनी 12 चौक 48 बटे 10 माने 4.8, ठीक है। 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये औसत चाल है। औसत चाल जब एक ही व्यक्ति एक ही दिशा में जाता है और कुछ दूरी 6 किलोमीटर के घंटे के हिसाब से, कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, औसत चाल होता है दोनों का गुणा करके, दूना करके, प्लस करके नीचे भाग दे दिया जाता है। ये इसकी औसत चाल हो गई। अब देखिए चाल आपकी आ गई और दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय।
तो चाल हो गई 4.8 और समय लग गया 3 घंटा। तो 8 त्रिक 24, 4 3 12, तो 14.4 किलोमीटर की दूरी वो तय करेगा। आपने इसको सूत्र पे रखा और सवाल आ गया। चाल और दूरी का कोई कठिन सवाल पूछा नहीं जाता है, ठीक है। सवाल आता जो है वो बता रहा हूं आपको। पहला सवाल है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई रेलगाड़ी, ठीक है, एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। यह सवाल पूछा जाता है। पहला सवाल थोड़ा सा टफ हो गया था, लेकिन यहां से आप पढ़िए जो सवाल पूछे जाते हैं। पहले सवाल में सब कुछ समाहित था, लेकिन इसमें शिफ्ट वाइज है। पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है। अब इसको आप लोग ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति यहां खड़ा है। उस व्यक्ति को अगर मुझे दौड़ के पार करना हो, एक व्यक्ति यहां से आएगा, यहां पहुंच जाएगा, पार कर जाएगा। लेकिन अगर इधर से रेलगाड़ी आ रही है तो रेलगाड़ी में तमाम डिब्बे होते हैं, उसकी एक लंबाई होती है, तो पार करने में कितना समय लेगी। और जब तक उसकी पूरी गाड़ी नहीं निकल जाएगी तब तक न जोड़ा जाएगा। जहां से इंटर करेगी जब तक पूरी गाड़ी नहीं निकल जाएगी, तो कितनी दूरी तय करेगी उतने समय में व्यक्ति को पार करने, अपनी लंबाई के बराबर, अपनी लंबाई के बराबर ही तो तय करेगी। ये चीज जब शिफ्ट हो जाएगी यहां पे तब नहीं हटेगा, तब न पार माना जाएगा इसको। लेकिन शुरुआत यहीं से हो जा रही है। तो व्यक्ति को पार करने में या खंभे को पार करने में, खंभे वाला सवाल जनरली आता है, व्यक्ति नहीं खंभा ही लिखा रहता है या पुल लिखा रहता है, तो पहले खंभा वाला देख लीजिए। व्यक्ति या खंभे को पार करने में कितना समय लिया उसने? 10 सेकंड। उसकी चाल कितनी है? किलोमीटर प्रति घंटा। अब बात यहां फंस जाती है। अगर यहां घंटा दिया रहता तब तो आप आराम से निकाल लेते। यहां घंटा रहता, यहां किलोमीटर घंटा, यहां सेकंड दे दिया है। तो सबसे पहले आप इसको बदलेंगे किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में बदलेंगे तो 54 किलोमीटर मतलब 54 गुणे 1000, ये हो गया मीटर। और प्रति सेकंड में जब बदलेंगे तो घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकंड। 60 गुणे 60 का गुणा कर देंगे तब ये आएगा मीटर प्रति सेकंड। ये कट गया, 2 पच्चे 10, 2 तिया 6, 6 9 54 और 3 तिरके 9, ये 3 पचे 15 मीटर प्रति सेकंड। चाल कितनी है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन अगर मीटर प्रति सेकंड में निकालेंगे तो 15 मीटर प्रति सेकंड मतलब गाड़ी 1 सेकंड में कितना जाती है? 15 मीटर जाती है। और किसी व्यक्ति या खंभे को पार करने में कितना समय? 10 सेकंड। तो अगर गाड़ी 1 सेकंड में 15 मीटर जा रही है तो 10 सेकंड में कितना जाएगी? उसका 10 गुना जाएगी। तो 15 गुणे 10, ये क्या हो गया? 150 मीटर। मतलब गाड़ी की लंबाई कितनी थी? 150 मीटर थी, ठीक है। समझ में आ गया?
कुछ करना नहीं इसमें है, बस ये किलोमीटर प्रति घंटा अगर दिया है, यहाँ सेकंड दिया है, तो दोनों को समान राशियों में लाएंगे। समान राशि में लाने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो 1000 से गुणा करके और 60 गुणे नीचे 60 गुणे 60 से भाग दे देंगे। ये आ गया आपका, जितना समय दिया रहता है उसमें गुणा कर दीजिए उसको। भाई 1 सेकंड में 15 जाएगी तो 10 सेकंड में, 2 सेकंड में 30 जाएगी, 3 सेकंड में 45 जाएगी, 10 सेकंड में 15 दाम में 150। अब देखिए ये पहले टाइप का सवाल है। अब दूसरे टाइप का सवाल देख लीजिए। दूसरे टाइप का सवाल ये है, कह रहा है 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी। पहले सवाल में 150 मीटर लंबी थी, घट गई, छोटी हो गई ट्रेन, 2 डब्बे निकल गए, कितना बचा? 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है। 260 मीटर लंबा। अब यहां 2 चीज देता है, कभी कभी सवाल में पुल दे देगा और कभी कभी क्या देता है? प्लेटफार्म, ठीक है। 260 मीटर लंबे पुल या प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगी या कितना समय लगेगा? सवाल को एक बार फिर से सुनिए, ढंग से अपने आप आ जाएगा। 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है और 260 मीटर लंबा एक पुल मिला या प्लेटफॉर्म मिला, उसको पार करने में गाड़ी कितना समय लेगी, ठीक है। अब समय बराबर होता है दूरी बटे 4। दूरी तो आपको लग रहा है कहीं दिया ही नहीं इसमें। अब देखिए ये मान लीजिए पुल है, ये पुल बना हुआ है, ये कितना है? 260 मीटर। और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? ये है 140 मीटर। ये रेलगाड़ी है और ये पुल है। अब जब पुल को पार करेगी तो पहले यहां से इंटर करेगी और फिर यहां से निकलेगी, तो कितनी दूरी तय करेगी? 260 मीटर दूरी तो वो तय करेगी। लेकिन जब इसका पिछला डिब्बा बाहर निकल जाएगा पुल के, तब न माना जाएगा कि पार कर गई। ये थोड़े है कि ये हाथ हमारा है और ये हाथ पार कर रहा है तो ऐसे यहां रख दिए करिए पार कर गया। अभी हाथ इधर पड़ा हुआ है, जब पूरा हाथ पार करेगा तब न माना जाएगा कि पार कर गया। तो जब रेलगाड़ी पूरी उसको क्रॉस कर जाएगी तब न होगा कि क्रॉस कर गई। अब 140 मीटर उसको फिर चलना पड़ेगा अपनी लंबाई के बराबर, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी तय की गई? 260 मीटर ये पुल वाली दूरी और रेलगाड़ी की लंबाई जोड़ दीजिए आप लोग इसको, ये हो जाएगा 400 मीटर। कितना हो गया? 400 मीटर। अब या तो इसको आप किलोमीटर में बदल दीजिए या तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए। तो इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे, लेकिन वो सिस्टम टफ है और टफ नहीं है, जनरली प्रयोग नहीं किया जाता है। अब आप क्या करेंगे? यहाँ मीटर दिया हुआ है तो इसको भी तो मीटर प्रति सेकंड में लाएंगे, तो ला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चाल रेलगाड़ी की कितनी है? 60 किलोमीटर। 60 गुणे किलोमीटर माने 1000 प्रति घंटा। घंटा माने 60 मिनट गुणे 60 सेकंड आ जाएगा, तो ये मीटर, ये प्रति सेकंड हो जाएगा। ये 2 जीरो जीरो से कट गया, ये 6 दाम 60 हो गया, ठीक है। और फिर 2 तिहाई
6 और 2 पच्चे 10, ये हो गया 10 पच्चे 50/3, क्या मीटर प्रति सेकेंड। कितना हो गया 50/3 मीटर प्रति सेकेंड। अब सीधे सूत्र में उठा के रख दीजिए उसको। क्या पूछ रहा है, समय। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी हो गई आपकी 400 मीटर। अब बटे चाल कितनी हो गई 50/3 मीटर प्रति सेकेंड। 50/3। अब जब कोई संख्या जैसे लिखें 1/2 अब बटे 1/3, 1/2/3, इसको लिखा जाता है 1/2 और जो नीचे वाली संख्या होती है यहाँ से हट के एक गुणे हो जाती है। तो ये जो 3 नीचे लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 400 गुणे 3 बटे 50, ये कट गया 5/40, 8 3 24 सेकेंड। यहाँ सेकंड में दिया है तो कितना आ गया आपका 24 सेकेंड। ठीक, ये हो गया 24 सेकंड समय लेगी टोटल। सवाल आया। चलिए ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए इसी पे। इसी पे हम अगला सवाल देते हैं। सौ मीटर तथा 75 मीटर लंबे दो रेलगाड़ी। अब क्या हो गई, दो रेलगाड़ियां हो गई। विपरीत दिशा में चल रही है। सौ मीटर और 75। पहले की चाल कितनी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की चाल 72 होगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी। 100 मीटर तथा 75 मीटर दो लंबी रेलगाड़ियां हैं। ठीक है, और दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं। एक दूसरे को पार करने में समय कितना लगेगा, प्रश्न आपका ये है। सवाल रफ ड्राफ्ट होता है एक पेज पीछे का पेपर में, नहीं समझ में आता तो रफ ड्राफ्ट कर लिया करिए। जैसे मान लीजिए हमने देखे बना दी दो रेलगाड़ी, ये 75 मीटर लंबी है और दूसरी 100 मीटर लंबी है। ये विपरीत दिशा से आ रही है, ये इधर आ रही है और ये इधर आ रही है। ये रेलगाड़ियां जब विपरीत दिशा से आ रही हैं एक दूसरे से मिलेंगी, डबल ट्रैक है, एक इधर जा रही है और एक इधर आ रही है। मिलेंगी तो पार करेंगी तो पार करने में कितनी दूरी तय करना पड़ेगा दोनों को,
इसकी लंबाई और इसकी लंबाई ये ऐसे सरक के जाएगी ना, ये ऐसे सरक के जाएगी, फिर पहले यहाँ आएगी, फिर उसके बाद यहाँ निकलेगी ना, अब पहले आके मिलेगी। अपनी लंबाई के बराबर और इसकी लंबाई के बराबर दोनों लंबाई इसमें जुड़ जाएगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 75। इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी ये 100 मीटर, ये 75 मीटर है। विपरीत दिशा में ये इधर आ रही है, ये इधर आ रही है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे। तो मान लीजिए ये इंजन इसका है, इंजन आया, इसको पार किया, यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, पार किया, कितनी दूरी तय किया इसने, इसकी लंबाई के बराबर। लेकिन जो इसका पिछला डिब्बा है, ये जब पार करेगा तब न माना जाएगा पार कर गई, ये जब पार करेगा तो फिर कितनी लंबाई हो गई, इसकी भी लंबाई हो गई, तो इसकी लंबाई दोनों की लंबाई जुड़ गई, इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी ना। इसलिए ये हो गया 175 मीटर। ठीक है, अब आपकी दूरी निकल आई है, अब आपकी दूरी 175 मीटर निकल आई। अब बात आती है चाल की, चाल कितनी होगी। मान लीजिए हम खड़े हैं यहाँ पे, एक व्यक्ति इधर खड़ा है और हम 1 सेकंड में उसकी तरफ 1 कदम रखें और वो 1 सेकंड में हमारी तरफ 1 कदम रखें, तो दूरी कितनी तय हुई, हमारे द्वारा 1 कदम, उसके द्वारा 1 कदम। लेकिन दूरी कितनी कम हो गई लोगों के बीच में, 1-2 कदम दूरी कम हो गई ना। मतलब जितना उसने चला 1 सेकंड में, उतना मैं भी चला, तो हमारी दूरी और उसकी दूरी, चली गई दूरी जोड़ दी जाएगी, मतलब हमारी चाल और उसकी चाल जुड़ जाएगी। ठीक, जैसे यहां से मान लीजिए वहां तक 4 कदम है, तो 2 सेकंड में मैं 2 कदम चला और 2 सेकंड में वो 2 कदम आया, हम लोग मिल गए। अगर हमको अकेले चलना होता तो हमको 4 कदम चलना पड़ता, तो 4 सेकंड में मिलते। दोनों एक तरफ आ रहे हैं तो 2 ही सेकंड में मिल गए। इसका मतलब दोनों की चाल जो है जुड़ गई, जो स्पीड थी दोनों की जोड़ के 1 हो जाती है। तो जब भी विपरीत दिशा से चलेगी तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब ये देखिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे की चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 54 72 कितना हो गया, 126 क्या किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ मीटर में है, रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में है, इसको किलो, और यहाँ पे 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, तो 126 गुणे 1000, ये हो गया मीटर बटे 60 गुणे, ये घंटा जो है, घंटा में 60 गुणे 60 सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड, 10 मिनट में 600, तो 60 मिनट में 3600 सेकंड, मतलब 60 गुणे 60 सेकंड। हल कर दीजिए इसको, कठिन नहीं है। 1 जीरो यहाँ से कटा, 1 जीरो यहाँ से कट गया, इससे काटिए, 6 दूना 12 और 6 करना 6, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, ये हो जाएगा 2 पच्चे 10, बचा कितना 7 गुणे 5, 7 इसमें बचा और 5 इधर बचा, तो 7 गुणे 5, 7 पचे 35 सेकेंड। ओ सॉरी 35 सेकंड का, 35 मीटर प्रति सेकंड। इसकी चाल कितनी हो गई, 35 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 35 मीटर जाती है। चलना उसको कितना है, 175 मीटर चलना है और 1 सेकंड में जा कितना रही है, 35।
तो कितना समय लगेगा? 175 मीटर उसको चलना है और 35 से चल रही है, तो कितना समय लगेगी? लग तो रहा कि बड़ी संख्या आ गई, तो काटने का तरीका बता रहा हूं। 5 है ऊपर दोनों, 5 से संख्या कट जाएगी। ये हो गया 5 सत्ते 35, ये हो गया 5 तिया 15 और 5 25। ऊपर 35 हो गया, नीचे 7, तो 7 के पहाड़े में 35 आता है, 7 पचे 35। तो ये कितना हो गया? 5 सेकंड। मतलब 5 सेकंड समय लगेगा। ठीक है, अब देखिए ये इसमें देखिए 2 टाइप का सवाल आएगा आप लोगों में। पहले टाइप का वही पुल या खंभा रहेगा, उसको पार कराएंगे। ठीक है, तो उसमें जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो मीटर में दी रहेगी, लेकिन जो चाल है उस चाल को आप किलोमीटर प्रति घंटा से बदल के जितनी भी चाल दी हुई है, मान लीजिए 50 दी हुई है, तो 50 गुणे 1000 बटे 60 गुणे 60 कर देंगे, तो ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। इतने करना है। या तो फिर प्लेटफार्म को जोड़ दिएगा उसमें। ठीक है, पुल खंभा या प्लेटफार्म को जोड़ देगा। प्लेटफार्म को जोड़ देगा तो जो रेल की लंबाई है, मान लीजिए 100 मीटर है, और जो प्लेटफार्म की लंबाई रहेगी वो दोनों जोड़ के वो दूरी हो जाएगी। और वो दूरी में फिर चाल से भाग दे देंगे यहाँ पे, तो समय आ जाएगा। 2 ट्रेनें एक विपरीत दिशा में अगर आ रही हैं तो क्या होगा? चाल दोनों की आपस में जुड़ जाएगी और उसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए। ठीक है, वो उत्तर आपका निकल आएगा। और एक सवाल इसमें और आता है, उसको भी बता दे रहा हूं कि इसमें ये कह रहा है कि 2 रेलगाड़ी एक दिशा में, ठीक है, 72 किलोमीटर तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। ठीक है, 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जा रही हैं। मान लीजिए रेलगाड़ी है और ये रेलगाड़ी है। ये है कितना? 54 किलोमीटर है और ये 72 किलोमीटर है। इधर ये भी जा रही, इधर ये भी जा रही है। तो इसमें कह रहा है एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी? कितनी देर में पार करेगी? अब इसमें एक चीज नहीं दिया हुआ है। वही मान लीजिए 100 मीटर तथा
75 मीटर लंबी। सवाल ऐसे रहेगा, सवाल हमने चूंकि बनाया है इसलिए 100 मीटर तथा 75 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी एक दिशा में जा रही है 72 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से और 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो एक दूसरे को पार करने में कितना देर लगाएंगी या कितना समय लेगी। देर हमने इसलिए लिखा, कभी कभी ये टेक्निकल शब्द पूछ लेता है कि आपका ध्यान जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये देर मतलब समय। सेम चीज यहाँ है। अब देखिए इसमें तीन चीजें होती हैं, चाल होता है, समय होता है और दूरी होता है। अगर दो चीजें आपको पता है तो तीसरी चीज इस सूत्र के माध्यम से निकल जाएंगी बड़े आराम से। तो आपको दूरी यहां पता है। अब ये मान लीजिए रेलगाड़ी चली यहां से, दूसरी पीछे से आ रही है, थोड़ा तेज आ रही है, तो ये इंजन जब यहां आएगा तो कितनी दूरी तय करेगा, इसकी लंबाई के बराबर। लेकिन गाड़ी क्रॉस तब मानी जाएगी जब यह पिछला डब्बा क्रॉस करेगा, जब यहाँ पहुँच जाएगी तो इसकी भी दूरी उसमें जुड़ जाएगी जैसे उसमें जुड़ी थी। तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 75 बराबर 175 मीटर। ये क्या हो गई आपकी दूरी। एक चीज आपने निकाल लिया, ठीक है, वो चाहे विपरीत दिशा से आ रही हो चाहे एक दिशा में जा रही हो। अगर दो रेलगाड़ियां हैं तो दोनों की लंबाई जोड़ दी जाती है, वही दूरी हो जाती है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जैसे हम बताए कि ये रेलगाड़ी है दो, ये पहली जा रही है दूसरी जा रही है, ये जब क्रॉस करेगी तो इसकी लंबाई बराबर तो क्रॉस कर लिया इसने, लेकिन फिर अपनी लंबाई भी तो क्रॉस करेगी, तो इतनी दूरी हो गई। समझ में आ रहा है आप लोगों को ना, ये इतनी दूरी हो गई, तो इसका मतलब कि दोनों की लंबाई उसमें क्या होगी, जुड़ जाएगी। जोड़ दिया आपने। अब आती है बात चाल की। हमने आपको एक उदाहरण दिया था कि मैं खड़ा हूं इधर और एक बंदा उधर खड़ा है, 2 कदम मैं चला 2 कदम वो आया, मिल गए दोनों आपस में। लेकिन मान लीजिए एक ही दिशा में चल रहे हैं और वो जितनी देर में 2 कदम चले उतनी देर में मैं 3 कदम चलूं, तब उससे कब मुलाकात हमारी होगी। वो तो अपनी जगह है और मैं यहां से 1 2 3 कदम जो चला तब तक 2 कदम वो आगे बढ़ गया। वहां से आगे मतलब पहली रेलगाड़ी जहां तक यहां से आई तब तक ये भी तो आगे बढ़ेगी। वो आगे बढ़ गया 2 कदम, अब तक 4 कदम पीछे थे, अब 3 कदम हो गए। फिर हम 3 कदम चले उस तक पहुंचने के लिए, लेकिन जितनी देर में हम 3 कदम चले उतने में 2 कदम फिर चल दिया हो, तो फिर वो आगे हो गया, तो समय ज़्यादा लग गया इसमें ना। इसका मतलब है कि जो तेज चाल जिसकी है उसकी चाल में से हमारी चाल में से उसकी चाल जब घटाएंगे तब चाल आएगी। भाई हम किस वेग से गए उसके पास, हम कहे 3 कदम प्रति सेकंड के हिसाब से गए ना, वो तो खुद भाग रहा है 2 कदम प्रति सेकंड के हिसाब से। तो 3 में से 2 घटाएंगे तब आएगा 1 कदम प्रति सेकंड के हिसाब से उसके नजदीक आते जा रहे हैं। उसी तरीके से ये पहली रेलगाड़ी मान लीजिए 54 चल रही 72 चल रही है और दूसरी 54 चल रही है, तो ये जब तक 75 चलेंगे तब तक वो फिर 54 भी तो चल लेगी। इनको दूरी तय करने में क्या होगा, स्पीड घटाई जाएगी, एक ही दिशा में चल रही है। तो इसमें से घटा दीजिए आप 54 में से, ये हो गया आपका 21। क्या ये अभी किलोमीटर प्रति सेकंड में नहीं, किलोमीटर प्रति घंटा में है, बस इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। अब आप लोग ट्राई करिए, थोड़ा सा सोचिए क्या होगा। 21 किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो पहले किलोमीटर को मीटर में बदलिए, 21 गुणे 1000, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 21 किलोमीटर में 21,000 मीटर, मतलब 21 गुणे 1000।
बटे 60 गुणे 60। ठीक है, ये देखिए कट गया, 2 जीरो हो गया, 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10, ये हो गया 3 सत्ते 21। आ गया आपका कितना, 35/6 मीटर प्रति सेकेंड। आ गया इतना आपका। अब समय निकालने में बस रख दीजिए सूत्र में। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी आपकी है, 175। दूरी कितनी हो गई, 175 बटे चाल कितनी हो गई, 35/6। अभी हमने बताया था जो नीचे का बटे होता है ऊपर गुणा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा इसके बराबर। जैसे हम लिखें 1/2/3, ये हो जाएगा 1 गुणे, ये ऊपर चला जाता है, गुणे 3/2। इसी तरीके से ये ऊपर चला आएगा 175/35 और गुणे 6। 35 से जब भाग दीजिए, वही हमने बताया कि 5 सत्ते 35, 5 के 15, 5वां 25 और 7 पच्चे 35। तो क्या हुआ, 5 गुणे 6 बराबर 5 छक्का 30। बचा क्या यहाँ पे, 5 गुणे 6 बराबर 30 सेकेंड का समय लेगी। 30 सेकेंड का समय लेगी। और एक ही दिशा में अगर आती तो कम समय लेती, इसका उसकी दोनों चाल जुड़ जाती। एक ही दिशा में जा रही है तो ज़्यादा समय लेगी, विपरीत दिशा से आ रही है तो कम समय लेगी। ये 3 टाइप के सवाल आते हैं, इससे अधिक नहीं पूछा जाता है आपके टेट की परीक्षा में। और ये जान लीजिए, आज की डेट में जो व्यवस्था और भ्रष्टाचार चल रहा है उसमें पास होना बहुत आसान है। मैं भ्रष्टाचार का सहारा लेने की बात नहीं कर रहा हूँ। जो टीचर बनाए जाते हैं कि आप भैया आइए पेपर बनाइए, तो पहले बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से टीचर बुलाए जाते थे, उनकी 5,000 रुपये 10,000 रुपये एक दिन की तनख्वाह पड़ती है, 5,000 रुपये कम से कम। और आप कहेंगे भैया आइए पेपर बनाइए, एक दिन रहिए, आपको हम 2,000 रुपये देंगे और प्लस वेतन भत्ता प्लस आपको भत्ता दे देंगे, आने जाने का खर्चा। तो कहे हैं 5,000 हम घर बैठे बैठे पा रहे हैं, बताइए स्कूल भी नहीं जाएंगे तब भी 5-7 हज़ार हमको मिल जाएगा। तो फिर वहाँ जाएँ भी इलाहाबाद, पेपर भी बनाएं, 3 घंटे कैद में भी रहें, 4 घंटे, और उसके बाद हमारे ऊपर सर्विलांस भी लगा रहेगा, किसी को बता न दें हम जा रहे हैं पेपर बनाने 2,000 में, नहीं जाएंगे, लिख देगा एप्लीकेशन तबीयत खराब है। तो उसमें जो भ्रष्ट तरीके से गए हैं अंदर किसी तरीके से, वो आते हैं फिर भैया भैया हमको 1,500 दीजिए हम बना देंगे। उनकी औकात ही कितनी होती है कि कितना कठिन क्वेश्चन बनाएंगे। आप लोग इस बात को अंततः मजाक मत लीजिए, सही बता रहा हूँ। उनकी औकात ही नहीं होती कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन बना पाए। जितना सवाल बताया हूँ इससे इतर नहीं आएगा, इससे अधिक उनकी क्षमता ही नहीं है उन टीचरों की जो क्वेश्चन बनाते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, जब पेपर बनता है तो मैं भी एक बार था मित्र के पास में अपने, वहाँ पहली हिदायत ये रहती है कि आप पेपर तो आप बनाने जा रहे हैं, लेकिन पेपर आप इतना कठिन नहीं बनाएंगे कि बच्चा फेल हो जाए। किसी से दुश्मनी रहती है किसी की, वो तो किसी के मान लीजिए बीच झगड़ा हुआ, आया पेपर बना दिया, कठिन कठिन क्वेश्चन डाल दिया, वो अलग बात है, कहीं मार खा के आया, कहीं गाली गलौज करके आया, वो अलग की चीज़ है। लेकिन उनको हिदायत दी जाती है कि आप पेपर ऐसा बनाइए कि ज्ञान की परख हो जाए बच्चे के, ट्रिक बच्चे के पास है कि नहीं, कोई क्षमता है कि नहीं उसके पास, उसकी जांच की जाती है। तो पेपर कम से कम इतना होता है कि आप पास हो जाएं। आप 95 नंबर आराम से लाएं, 100 नंबर पेपर इस लायक होता है।
ये हो गया। इसके बाद एक वीडियो में और डाल रहा हूँ क्षेत्रफल और आयतन पर। क्षेत्रफल और आयतन, इसमें से 3-4 सवाल आते हैं। वर्ग का आता है, आयत का आता है, वृत्त का आता है, ठीक है। बक्से का आयतन पूछता है, कमरे का आयतन पूछता है। लेकिन मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी समझाने के चक्कर में, और मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग समझ जाइए। आप लोगों को लगे कि हाँ यार गणित हम भी पढ़ सकते हैं, आप दूसरों को बताएंगे कि हाँ यार ये तो इतना आसान था, ये तो कोई समझाया नहीं इस तरीके से। नहीं तो गणित मैं सही बता रहा हूँ कि हमारे मोहल्ले में हमारे मित्र लोग थे जो लोग रटते थे कि अच्छा वो नदी वाला नाव वाला आएगा क्वेश्चन तो उसमें ये उत्तर होगा, उसका उत्तर भी होगा। अच्छा वो रेलगाड़ी वाला जो आएगा प्लेटफार्म को पार करने वाला तो उसका ये होगा। जो लोग रटते थे वो लोग लगाने लगे और दूसरों को बताने लगे कि हाँ ऐसे लगता है गणित। और हमने उनको पढ़ाया कितने दिन, मात्र 1 हफ्ते। उतना समय आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग खुद पढ़ाएंगे। और इसके बाद आप लोग पहले पास होकर आइए और 100 नंबर लेके आइए कम से कम, तो मुझे भी खुशी मिलेगी। और चलिए फिर अगली वीडियो में डालता हूँ, शाम तक मिल जाएगी हमें। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको परीक्षाएं के लिए, तैयारी के लिए, मेहनत के लिए। ओके।